क्या एक्सपेंसिव लिप ट्रीटमेंट सच में बेटर होते हैं फॉर योर लिप्स, or you're just paying extra for that cute packaging and viral marketing. Hi everyone, welcome back to my channel where we talk about skincare and consistency, because skincare is not at all overnight thing, it is a journey. Lip treatments have become a trend in beauty industry. Every other brand is coming up with a lip treatment balm जिसमें वो क्लेम कर रहे हैं कि वो आपके लिप्स को स्मूथ बनाएगा, प्लम्प बनाएगा, लिप में इंटेंस हाइड्रेशन देगा. बट व्हेन यू लुक बियॉन्ड द पैकेजिंग एंड मार्केटिंग, द रियल क्वेश्चन इज which one actually has the better formulation. I have here 3 of the brands. One is of course my all-time favorite Laneige. You guys know इनके मैंने कितने लिप मास्क अभी तक मैं यूज कर चुकी हूँ, एंड व्हेन दे हैव कम अप विद दीज ग्लेज क्रेज टिंटेड लिप सीरम्स, आई वाज लाइक आई नीड टू गेट देम. सबसे पहले मैंने ये पीच ग्लेज वाली शेड पिक करी थी. आई हैव लव्ड इट. उसके बाद आई हैव पिक दिस रास्पबेरी जैम वन, बिकॉज इसका टिंट ऑलमोस्ट सिमिलर था बॉबी ब्राउन के टिंट जैसा. तो आई वाज लाइक ओके लेट्स गेट इट, एंड ये भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है. आई नीड अ बैकअप. सो एक तो ये थे, ये इनको मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ. इट्स बीन आई थिंक मोर देन 5-6 months और ज़्यादा ही हो गया होगा. लास्ट ईयर मैंने ये पिक किए थे, एंड सिंस देन आई हैव बीन यूजिंग देम. जो 2 हैं ये मेरे रिसेंट परचेज हैं, जो मैंने अभी ये नायका की जो सेल हुई थी पिंक समर वाली, मैंने उसमें ये पिक करे थे. एक है बहुत ही वायरल हाइप्ड टिप्सी ब्यूटी का, दिस इज़ देयर पाउट polish lip treatment with peptide and collagen, strawberry and cheesecake wala variant. And third one is this Indie Wild ka lip treatment. This is dewy lip treatment, wedding rose wala ye maine variant pick kara hai. So I'm going to show you swatch of all these. We will be discussing the ingredients and then हम compare करेंगे कि कौन सा वाला have actually a better ingredient list, किसका टिंट ज़्यादा अच्छा है, कौन ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, कौन ज़्यादा मॉइस्चराइजेशन देता है, सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग मॉइस्चराइजेशन कौन से वाले लिप ट्रीटमेंट की है. सो इफ यू इंटरेस्टेड देन कंटिन्यू वॉचिंग द वीडियो. लेट्स टॉक अबाउट Laneige ग्लेज क्रेज टिंटेड लिप सेरम. शेड अलग अलग हैं बट इंग्रेडिएंट्स आर ऑलमोस्ट सेम. सो इसके अंदर सेरामाइड्स हैं, स्क्वालेन है, पॉलीग्लूटामिक एसिड है, एंड सोडियम हाइलोनेट एंड पेप्टाइड्स हैं. सेरामाइड्स का हम सबको पता है बैरियर को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करता है. सो वी हैव स्क्वालेन, लिप्स को मॉइस्चराइज रखने में हेल्प करेगी. पॉलीग्लूटामिक एसिड है विच इज़ अ बेटर देन हाइलोनिक एसिड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ह्यूमेक्टेंट है, वाटर रिटेंशन को मेंटेन करने में हेल्प करेगा. देन वी हैव हाइलोनिक एसिड इन दिस वन विच इज़ ऑफ कोर्स वाटर लॉस को प्रिवेंट करेगा, स्किन को हाइड्रेट, लिप्स को हाइड्रेट करने रखने में हेल्प करेगा. ऑफ कोर्स इंटरेस्टिंगली इसके अंदर पेप्टाइड्स हैं जो आपका लिप्स की अपीयरेंस है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है ओवर टाइम. तो Laneige isn't just focusing on the shine and color. इन्होंने हाइड्रेशन, बैरियर सपोर्ट एंड कॉस्मेटिक एलिगेंस को इकट्ठे कंबाइन किया है एक फॉर्मूला के अंदर. ओनली थिंग विच पीपल माइट नॉट लाइक इज द फ्रेग्रेंस. दो इनकी जो फ्रेग्रेंस होती है दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. लाइक मेरा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नोज़ है, बट स्टिल जितनी भी Laneige के मैंने आज तक लिप ट्रीटमेंट ट्राई करे हैं, none of them have irritated my nose. So yes, they are very very subtle fragrances, but overall this is a very modern, well-rounded lip treatment formulation. Next we have this Indie Wild का dewy lip treatment. Now ये highlight में इसलिए हुआ because it claims कि ये as a lip balm, lip mask and lip treatment काम करेगा. So this one also contain 8+ actives and super herbs, जिसमें 2% vegan butter है, peptides हैं, squalene है and HA है. What I like about this formula is that it focus heavily on barrier repair and nourishment. Shea butter act as rich emollient, squalene of course maintain करेगी softness and hydration. Linoleic acid है which helps to support the skin barrier. Vitamin E है of course antioxidant protection provide करेगी, and peptides of course will add another layer of conditioning benefits. So as compared to Laneige, इसका जो formula है that is more I would say barrier strengthening की तरफ ये ज़्यादा है. आपके lips बहुत ज़्यादा dry हैं, flaky हैं, you need to get this one. But texture wise and
लॉन्ग लास्टिंग वाइज कैसा है दैट विल टॉक लेटर. लास्टली वी हैव दिस टिप्सी ब्यूटी का पाउट पॉलिश ट्रीटमेंट. दिस पर्टिकुलर वन क्लेम्स कि इसके अंदर पेप्टाइड्स हैं एंड कोलेजन है ना. पेप्टाइड्स का हमें समझ में आता है, बट कोलेजन इटसेल्फ इज अ मॉलिक्यूल विच इज अ वेरी लार्ज इन मॉलिक्यूल, तो वो ऐसे अब्जॉर्ब तो नहीं होगा. द टॉपिकल कोलेजन विल ओनली हेल्प्स to provide hydration, nothing more than that. Looking at the overall formulation, this product appears to focus more on comfort, shine and glossiness and immediate cosmetic benefits, which is not a bad thing. Like if a person prefer that, you know, plump lage lips or well hydrated juicy lage, तो why not. But as compared to the ingredient list of Indie Wild and Laneige, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं. फॉर्मुलेशन वाइज अगर मैं बात करूँ तो नंबर 1 पे आता है इंडी वाइल्ड, नंबर 2 पे आता है Laneige एंड नंबर 3 पे आता है टिप्सी. नो ये तो हुआ फॉर्मुलेशन वाइज. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रियल एक्सपीरियंस. इसमें से कौन सा है विच इज़ अ लॉन्ग लास्टिंग. सबसे पहले अगर मैं Laneige की बात करूँ तो इनको मैं काफ़ी महीनों से ट्राई कर रही हूँ. आई हैव एब्सोल्युटली लव दीज. सबसे पहली शेड है दिस पीच ग्लेज. इट्स अ थोड़ी सी पीची ब्राउनी न्यूड शेड है ये. आई लाइक इट, बट समटाइम आई फील लाइक कि यू नो बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं दे रही है एंड समटाइम ये वॉश ऑफ कर देती है. सो अगर आपका बहुत ज़्यादा फेयर स्किन टोन है देन यू गोइंग टू लव इट, और अगर आपके लिप्स पे पिगमेंटेशन नहीं है देन यू कैन गो फॉर इट. और इफ़ यूर पर्सन हु लव पीची और इस तरह की ब्राउनी सी शेड अगर आपको पसंद है, सो यू गोना लव दिस वन. बट आई एम मोर टूवर्ड्स पिंक एंड रेड वाले इस तरह के जो टोन्स हैं जो ऑलमोस्ट मेरे लिप्स जैसे लगे, तो आई प्रेफर दिस वन, द रास्पबेरी जैम वन. ये शेड बहुत अमेजिंग है अगर आपके लिप्स डार्क हैं, पिगमेंटेड हैं, और इफ़ यू आर टुवर्ड्स डार्कर स्किन टोन्स, ये शेड आप पे बहुत अच्छी लगने वाली है. टेक्सचर ऑफ दिस वन इज़ रियली रियली नाइस. जैसे कि यू नो Laneige के टेक्सचर्स हमेशा बहुत ही अच्छे होते हैं, वही सेम इनके केस में भी है. हैज़ अ वेरी वेरी नाइस थिक टेक्सचर. बहुत ईजिली अप्लाई हो जाता है इस डोनट एप्लीकेटर से, और बहुत कम क्वांटिटी की नीड होती है. जस्ट अ लिटिल बिट एंड यू आर गुड टू गो. अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा एंड यू आर सॉर्टेड. बहुत ज़्यादा कलर पे ऑफ चाहिए, जैसे कि लिपस्टिक की तरह आपको लिप्स चाहिए कि हाँ ज़्यादा डार्क कलर चाहिए, तो आप थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा लगा सकते हो. बट अगर आप सिर्फ एक मॉइस्चराइजेशन के लिए लिप बाम की तरह अगर आप इसको लगाते हो तो ऑब्वियसली कम क्वांटिटी से भी आपका काम चल जाएगा, और बहुत प्यारा एक टिंट आपके लिप्स पे ये देता है, which looks very natural. At least on my lips it looks very very natural. So yes, I absolutely love these and they are very very long lasting. Like अगर आप जैसे एक बार लगाते हो तो खाना पीना खाने के बाद भी ऐसा नहीं है कि वो इमीडिएटली वॉश ऑफ नहीं होता है. आपके जो लिप्स हैं वो मॉइस्चराइज रहते हैं. यू डोंट फील द नीड ऑफ रीएप्लीकेशन, लाइक नहीं आपको लगता है. क्योंकि गोवा जब मैं गई थी आई वॉज यूजिंग दिस वन, यही था विच आई वॉज कंटिन्यूसली यूजिंग, एंड ऑनेस्टली बार बार मुझे ये रीअप्लाई करने की नीड नहीं लगी इसके साथ, एंड absolutely love it. Next is this Indie Wild. Now जो मैंने shade pick करा है, this is Wedding Rose, because I prefer pink tones instead of brown and transparent, because जब आप tinted lip balm की बात कर रहे हो तो फिर tint भी तो मिलना चाहिए. At least इतना तो होगी आपको lipstick लगाने की need ना लगे दिन में. So this one is a very very pretty nice, I would say बहुत ही प्यारी पिंकी सी शेड है. आप देख सकते हो ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट ही लगती है, थोड़ा सा बहुत ही लाइट पिंक हिंट आपको इससे आता है. सो ये टेक्सचर वाइज इट्स क्वाइट लाइट एज कम्पेयर टू Laneige, थोड़ा सा लाइट टेक्सचर है. दैट्स वाई जब आप इसको अप्लाई करते हो तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा लाइट है, कुछ लग नहीं रहा. इनिशियली जब मैंने इसको यूज़ किया तो मुझे ऐसा लगा कि यार कुछ भी नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं फील हो रहा. बट वंस इट सिंक थोड़े टाइम के बाद देन इट फील्स लाइक हाँ नहीं, आपके लिप्स नरिश लग रहे हैं, मॉइस्चराइज लग रहे हैं. इसके केस में जैसे आप कुछ खाते पीते हो तो आपको ड्राइनेस फील होती है. यू नीड टू फील दैट कि ना अड़ जाता है कि नहीं, यू नीड टू रीअप्लाई दिस वन अगेन. तो वो है, और बहुत जल्दी वॉश ऑफ हो जाता है कलर. पहली चीज़ तो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, बहुत ज़्यादा कलर पे ऑफ नहीं है, तो बहुत जल्दी वॉश अप हो जाता है. तो आपको बार बार रीअप्लाई करने की नीड लगती है इसके साथ. हालांकि जितने टाइम पे लिप्स पे रहता है
मॉइस्चराइज ही रहता है, आपके लिप्स ड्राई नहीं फील होते, अनकंफर्टेबल ये नहीं लगता है। एंड इसका जो इसमें से हल्का हल्का रोजी फ्रेग्रेंस आता है, सो इफ़ यू sucker for roses you're going to love this fragrance. I won't say it's a bad one, but yes, थोड़ा सा रीएप्लीकेशन आपको बार बार करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। कमिंग टू थर्ड वन विच इज़ दिस टिप्सी पाउट पॉलिश। यहाँ पे मैंने पिक करी है दिस शेड स्ट्रॉबेरी चीज़ केक। नाउ ये जो टेक्सचर है ना, दिस इज़ द थिकेस्ट ऑफ ऑल। आई थिंक तीनों में सबसे ज़्यादा थिक जो टेक्सचर है वो टिप्सी का ही है। ये अनकंफर्टेबल लग सकता है फॉर दोज जिनको थिक लिप बाम्स की आदत नहीं है, जो लाइट लिप बाम प्रेफर करते हैं। अगर आप लनेज जितना लगा चुके हो देन आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा थिक नहीं फील होगा। एंड द कलर पे ऑफ इज़ रियली रियली गुड। जब इसको लगाते हो बहुत ही प्यारा पिंक कलर आपको ये लिप्स पे देता है एंड बहुत ही जूसी, सबसे ज़्यादा जूसी आई वुड से। जैसे इसको अप्लाई करती हो जूसी, वो इंस्टेंट, मैंने बोला ना जो इंग्रेडिएंट्स काम कर रहे हैं वो बेसिकली क्या है, इंस्टेंट प्लम्प और जूसी आपको लिप्स दिखेंगे, वो डेफिनेटली इसके साथ आपको दिखते हैं। एंड येस, दिस वन ऑल्सो इज़ वेरी वेरी लॉन्ग लास्टिंग एज कम्पेयर लाइक लनेज के ऑलमोस्ट बराबरी में ही आता है, बट हाँ कुछ टाइम बाद आपको रीअप्लाई करना पड़ता है। सो अगर मैं इनको कंपेयर करूँ इनकी लॉन्ग लास्टिंग पावर के हिसाब से, हालांकि देखो कलर तो ऐसी चीज़ है जो आपको ऑप्शन मिल जाएगी, लनेज में भी 6-7 कलर ऑप्शंस हैं। इंडी वाइल्ड का नहीं मुझे आइडिया, आई थिंक इनके 3-4 ही हैं, टिप्सी में भी हैं 5-6 ऑप्शंस। तो आप कलर इज़ टोटली डिपेंड ऑन यू कि आपको क्लियर चाहिए, ब्राउन न्यूज चाहिए, पिंक्स चाहिए, रेड चाहिए, या कैसी भी शेड चाहिए, दैट इज़ टोटली ऑन यू। बट जो मेन चीज़ है मेरे लिए, ऑफकोर्स टिंट तो है ही है, वो तुम अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से आप ले लोगे। मेन थिंग इज़ द लॉन्ग लास्टिंग पावर, कि कौन सा वाला है जो सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग आपको मॉइस्चराइजेशन देता है, किससे आपको बार बार रीअप्लाई करने की नीड नहीं लगती है। सो अगर मुझे उस कैटेगरी में अगर इनको रेट करना है तो सबसे पहले आएगा लनेज, वेरी वेरी मॉइस्चराइजिंग और बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग इसका स्टे है मॉइस्चराइजेशन का। नंबर 2 पे आएगा टिप्सी एंड नंबर 3 पे आएगा इंडी वाइल्ड। नो डाउट इसका इंग्रेडिएंट लिस्ट सबसे बेटर है, मतलब इसका और लनेज का आर ऑलमोस्ट सेम। लाइक इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सबसे लीस्ट अगर मैं बोलूँ कि इंग्रेडिएंट लिस्ट में ज़्यादा कुछ है वो टिप्सी का है। But again, I won't say it's a bad one. I love this one too and I may grab another shades of this. But हाँ, इंडी वाइल्ड का मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं ये रीपरचेज नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे ये ऐसे एक होता ना कि हाँ नहीं आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड, वो ये चीज़ नहीं है। दिस आई मे रीपरचेज अगेन एंड दिस आई वुड डेफिनेटली गोइंग टू रीपरचेज, क्योंकि मैं पहले ये ट्राई करके देखना चाहती थी कि ये कैसे हैं, कैसे बेटर हैं या नहीं हैं, बट अब मैंने ये ट्राई कर लिए हैं। सो अगेन आई नो आई एम लिटिल बायस्ड टुवर्ड लनेज बिकॉज इट्स माई ओल्ड लव। सो या, लनेज इज गोइंग टू बी माई नंबर 1 एंड दिस इज the lip balm which I'm going to repurchase again. Guys, that's all about these lip treatments. इसके अलावा मेरे पास lip tints भी हैं, जिसमें Etude House का है, Roman का है, Glasting, और like I have lip tints as well. So if you're interested in that sort of video as well, let me know in the comment section. और इन सब के links मैंने नीचे description box में दे दी हैं, इसमें से जो भी आपको pick करना है आप pick कर सकते हो। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो लिटिल बिट हेल्पफुल, थोड़ी सी भी हेल्प हुई है, थम्स अप जरूर दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल बटन को जरूर प्रेस कर देना सो दैट आगे आने वाले वीडियोस को आप मिस ना कर पाएं। नाउ आई एम गोना सी यू इन माय नेक्स्ट, अंटिल देन टेक केयर।